बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम ड्रा करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का एनालिसिस करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ वो ग्राफ होता है जो स्पीड और टाइम के दरमियान ड्रा किया जाता है। याद रखें कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं है, क्योंकि जस्ट ओनली स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन दे सकता है, या जो ग्रेडियंट है उसी से हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। एक होता है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है जिसमें स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता, कांस्टेंट स्पीड रहता है। मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि जब आपका कार जो है वो मोटरवे के ऊपर 120 स्पीड से मूव करता है फॉर लॉन्ग टाइम, देन दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होती, बल्कि वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। तो कंसिडर करते हैं हम डेटा। देखिए, ये डेटा हम खुद से लेंगे, लेकिन इसकी हमें समझ आना चाहिए कि हम देखेंगे कि डिस्टेंस विद स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करेगा। तो मैं चूंकि ग्राफ ड्रा करूंगा और ग्राफ के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, तो इस वजह से मैं ये डाटा कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये डेटा हम खुद से लेंगे। ठीक है, ये लो स्पीड, ये लो टाइम। लेट सपोज टाइम गोज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 सेकंड्स। स्पीड हमारे पास चूंकि कांस्टेंट है तो इट विल रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या आ गया, डेटा आ गया फॉर कांस्टेंट स्पीड। देखे, 0 सेकंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद भी वही है, 2 मीटर बाद, 2 सेकंड बाद भी वही, और 3 सेकंड बाद भी वही स्पीड। तो स्पीड इज कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं ये ग्राफ को कि ये किस तरह हमारे पास हो। ये हमारे पास टाइम एक्सिस, ये स्पीड। ठीक है, ओके। लेट सपोज ये ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे पास स्पीड का एक्सेस आ गया। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 सेकंड्स, एंड लेट सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब प्लॉट करेंगे ग्राफ को। देखिए, 0 सेकंड में हमारे पास स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो स्पॉट इधर आ जाएगा। 1 सेकंड बाद हमारे पास स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद वही 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद वही 2, और इसी तरह आगे भी जाएंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये ग्राफ जो है स्पीड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है गया, ये हमारे पास क्या गया, ग्राफ आ गया किस चीज के लिए, जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। और कौन सी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ when object is moving with a constant speed या यूनिफॉर्म स्पीड किस तरह है, इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या आ गया,
स्पीड टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब हम इसका दूसरा केस पढ़ते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ when object is moving with uniformly changing speed। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के लिए ग्राफ का दूसरा नाम ये भी आ सकता है कि स्पीड टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब ये है कि देयर इज एन एक्सेलरेशन बट इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर करते हैं हम डेटा। कंसिडर मेरे पास ये डेटा है, दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड 0 1 2 3 सेकंड्स, और स्पीड हमारे पास लेट्स सपोज यूनिफॉर्मली चेंजिंग है। तो अगर मैं यहाँ 0 लूँ, यहाँ पर 5 ले लूँ, तो यहाँ पर 10 लूँगा, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड लूँगा। आप देखें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम द स्पीड इज गोइंग टू यूनिफॉर्मली इंक्रीज, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे कि इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह आएगा। तो लेट्स स्टार्ट टू ड्रा द ग्राफ। लेट 0 1 2 3 4 5 इसी तरह ये डेटा। ये आपके पास 0 से है 5 10 15 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम इन सेकंड। ओके, तो ड्रा करते हैं। अब इनको मिलाते हैं, किस तरह बनेगा। 0 पे 0 ओरिजिन पे है, फिर 1 सेकंड बाद आपके पास 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, दिस इज योर स्पीड। देन 2 सेकंड बाद 10 बन जाता है, और 3 सेकंड बाद 15 पे चला जाता है। आप देखें कि आपके पास किस तरह ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, यहाँ से स्ट्रेट बनाते हैं। ओके, ओके, तो अब हमारे पास जो ग्राफ आया है वो किस तरह है, स्ट्रेट लाइन स्लोप है, या स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट है, या सिंपल स्लोप भी कह सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप आया हुआ है ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट देता है। और याद रखें कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इस ग्राफ का रिजल्ट किस तरह लिखेंगे कि जब हम ड्रा करते हैं ग्राफ डिस्टेंस स्पीड टाइम के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोप और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड या फिर ग्रेडियंट। ठीक है, तो रिजल्ट लिखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ when object is moving with uniformly changing speed is what, a straight line inclined या स्लोप। ठीक है, और याद रखेंगे कि ये जो स्लोप है ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब हमने क्या किया, इस लेक्चर में हमने स्पीड टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन की है, और स्पीड टाइम ग्राफ के दोनों केसेस को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा था तो आपके पास ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ तो फिर हमारे पास ग्राफ आ गया
स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन। जस्ट एक स्मॉल इसका हिस्ट्री लिख रहा हूँ। लेट सपोज ये आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन स्लोप है, ये तो ये आपको क्या दे रहे हैं, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। इसमें a0 है और इसमें एक्सेलरेशन मौजूद है जो बाद में हम इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यहाँ यानी स्पीड टाइम ग्राफ से क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर बाय दी ऑब्जेक्ट। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।